आज का हमारा एपिसोड है वास्तु विज्ञान को लेकर के। हमारे जीवन में हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमें घर की कितनी आवश्यकता है। हमारा जो घर है वो कितना वास्तु के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। आज हम इसी विषय पर जानकारी देंगे आपको। ज्योतिष की बहुत जानकारी देते हैं आपको, लेकिन ज्योतिष के साथ साथ आपके ग्रहों की चाल भी सही होनी चाहिए। और जब ग्रहों की चाल सही है तो आपके घर की एनर्जी लेवल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके घर का एनर्जी लेवल ठीक नहीं है तो अभी तो आपको परेशानी आएगी। घर और ग्रह दोनों का आपसी तालमेल होता है। अब मैं आपको समझा देता हूं। ये एक मोबाइल सेट है, इसको कुएं में लेके जाओगे तो काम नहीं करेगा, बेसमेंट में भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वहां पर जो रेज हैं वो काम ही नहीं करेंगे नीचे जाकर के। और बहुत ऊपर लेके जाओगे हवाई जहाज में तो भी काम नहीं करेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द साइंटिफिक रेडियो वेव्स। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ऑरा है, जो हमारा एनर्जी लेवल है, वो ग्रहों की किरणों से चलता है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के जितने भी कमरे हैं, क्या उनका एनर्जी लेवल आपकी बॉडी के अनुरूप है? यही वास्तुशास्त्र है। वास्तु में 4 चीजें प्रोमिनेंट होती हैं और 5 तत्व प्रोमिनेंट होते हैं। 4 चीजें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज मैं आपको वास्तु की सिर्फ एक कोने की टिप्स दूंगा कि अगर आपका ईशान कोण दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो आपको ये 4 चीजें सूर्य देव, इंद्रदेव स्वतः आपको देंगे। आपके खजाने बढ़ते रहेंगे, तिजोरी में कभी कमी नहीं होगी। आपके ग्रहों की कितनी बुरी चाल चल रही हो तो वो दोष भी वहां पर इफेक्टिव नहीं होते। जी हां। अब मैं आपको इसका वैज्ञानिक आधार बताता हूं। वास्तु के बहुत सारे आपने वास्तु शास्त्रियों को सुना होगा, किताबें भी बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन जब तक अनुभव और रिसर्च उस पर नहीं होती वो कामयाब नहीं होते। किताब पढ़ करके कोई वास्तुशास्त्री नहीं बनता, अनुभव बहुत जरूरी होता है। मैंने लाखों वास्तु विजिट किए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को भी किए हैं। डालमिया है, रेनबैक्सी है, एलकॉम है, बड़ी बड़ी दवाई फैक्ट्री हैं, शुगर मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब मैंने विजिट किए हैं। बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं। आज मैं बताऊंगा सिर्फ घर के बारे में। आपका फ्लैट है, आपकी कोठी है, आपका बंगलो है या आपका फार्म हाउस है, उसके ईशान कोण के अंदर अगर आपने खाली रखा हुआ है, ओपन छोड़ रखा है, तो उस घर में से हाई एनर्जी लेवल आएगा बाहर से। और जब घर में हाई एनर्जी लेवल आएगा तो घर के हर मुखिया को एनर्जी की जरूरत होती है। पहला फायदा यह होता है कि ईशान कोण अगर खुला होगा तो घर के जो बच्चे हैं वो कमल के फूल की तरह खिलेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा है ना, पौधा उगता है, और जब पौधा उगता है और जब सुबह सुबह, तो देखा है कि उसके हर पंख खिलखिलाते होते हैं और सुबह सुबह फूल खिल रहे होते हैं, क्योंकि उसको रात की आभा वो मिलती है, ओस मिलती है, और साथ में पौ जब फटती है तो सूर्य की किरणें उसको खिलखिला देती हैं। तो बच्चों का रूप भी पौधों की तरह होता है। उगते हुए पौधे को हाई एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे ही बढ़ते हुए बच्चों को हाई एनर्जी की जरूरत होती है। पौष्टिक तत्वों के अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जरूरत होती है। उसको प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अच्छी धूप की जरूरत होती है,
अच्छी वायु की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर को जो वृद्धि होती है वो 5 तत्वों से ही मिलती है। इसलिए ईशान कोण जो है अगर आपका खुला हुआ है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई होगी, और साथ में काम मीन्स अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं आपके किसी कारणवश, तो बच्चे भी होंगे। मैंने ऐसे 100-200 केसेस किए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, 20-20, 30-30 साल तक बच्चे नहीं हुए, और जब मैंने उपाय कराए, उनके घर को चेक किया, तो उनके घर में शांति, पीस और खिलखिलाते हुए 2 पुत्र पैदा हो गए। बहुत केस ऐसे किए हैं, 20, 30, 50 तो मेरे स्टूडेंट ही हैं। कोई दुबई से है, तो कोई कलकत्ता से है, तो कोई बंबई से है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया से है। तो पहला आपको 4 चीजों में पहला बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर होता है, और अगर आपके बच्चों का भविष्य सुंदर है तो आपके जीने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। तो बोलते हैं धर्म भी रहना चाहिए। धर्म आदमी के अंदर तब आता है जब बुद्धि मलिन ना हो, बुद्धि शुद्ध रहे, और बुद्धि शुद्ध तब होती है जब आपको वातावरण शुद्ध मिलता है। वातावरण शुद्ध नहीं होगा उस घर में तो चिड़चिड़ापन रहेगा, घर में हम कुढ़ते रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, ऐसे लगेगा किसी से झगड़ा करें, ऐसे लगता है घर से भाग जाऊं, घर में बीमारी, लगातार कलेश बना रहता है, तो वहां फिर धर्म पैदा नहीं होता। धर्म का पौधा वहीं उदय होता है जहां पर वातावरण अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका मानसिक लेवल अच्छा होगा, तो धर्म के बीज वहीं पर उदय होने शुरू करते हैं। और जब धर्म होगा और स्वास्थ्य भी ठीक होगा तो पैसा भी आएगा, अर्थ धन भी आता है, तो फिर आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप स्वस्थ हैं, आपकी बुद्धि ठीक है, भगवान में आस्था है, तो फिर ईशान कोण से बृहस्पति देव इसका मालिक होता है जो धन देता है। तिजोरियां भर जाएंगी आपकी, ये मेरा विश्वास है। ग्रहों की गारंटी तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ग्रह तो प्रभु के अधीन हैं और ग्रहों के अधीन हम हैं। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको जानकारी तो दे सकता हूं, लेकिन ग्रहों की गति को मोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। ग्रहों के अधीन तो हम भी हैं, तकलीफ तो हमें भी होती है, लेकिन वास्तु की मेरी गारंटी है। अगर आपके घर का वास्तु अगर मैंने ठीक कर दिया, फैक्ट्री का वास्तु ठीक कर दिया, आपके ऑफिस का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, कॉलेज का, विद्यालय का, दुकान का, मॉल का, बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का, तो मेरा दावा है कि आपको उन्नति मिलेगी 50%। 50% आपके ग्रह जिम्मेवार होते हैं। अगर आपके ग्रह भी अच्छे हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आप ऊंचाइयों को छुएंगे। ये सत्य है, क्योंकि अनुभव है, और मैंने लाखों वास्तु विजिट पूरे वर्ल्ड के अंदर किए हैं, और हिंदुस्तान के तो हर कोने में कर रखे हैं, हर जगह पे किए हुए। इसलिए जब आपके पास तिजोरियां भरेंगी तो आपका जो मन है दया से ओतप्रोत होने लगता है, और जब दया से ओतप्रोत होता है तो भगवान में आप लीन होना शुरू होते हैं, और फिर मोक्ष प्राप्त होता है। जिस घर में स्वास्थ्य ठीक हो, धर्म ठीक हो, घर की तिजोरियां भरी हों, और साथ में मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि बृहस्पति मोक्ष का कारक है, बृहस्पति धर्म का कारक है, बृहस्पति आपको संतान देता है, और बृहस्पति आपको धन भी देता है, और यह है ईशान कोण। इसलिए ईशान कोण का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति देव होता है। आप अपने ईशान कोण को खुला रखें, वहां पर तुलसी का पौधा लगाएं, गुलाब का फूल लगाएं, गेंदे का फूल लगाएं, खुशबू वाले पौधे लगाएं, तो आपके घर का वातावरण और एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा कि आपको उस घर में जीने का आनंद आ जाएगा। ये मेरा दावा है। मित्रों, इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी जानकारियां और गंभीर जानकारियां, वैज्ञानिक जानकारियां आपको देता रहूंगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।